ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु माताओं एवं बहनें, आज चर्चा करेंगे कि आदि शक्ति माता जो अपने प्रत्येक जीवों को, प्रत्येक अपना संतानों को मनीषित वरदान देते हैं, परंतु हम लोग आदिशक्ति माता को उस प्रकार से भक्ति, उस प्रकार से साधना, उस प्रकार से पूजा अर्चना नहीं कर पाते। ये जो हम लोग माता का कहना ही है कि हे भक्त, तुम हमको पुकारो, मैं तुम्हें सभी दुखों से, सभी कष्टों से, सभी पीड़ाओं से, सभी रोगों से तुम्हें मुक्त कराऊंगा। परंतु माता तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति, श्रद्धा, पूजन, पाठ, हवन जो भी चीज़ करते हैं, ये सही ढंग से हम कर नहीं पाते हैं। तो आज आचार्य शंकराचार्य के द्वारा कुछ लिखित साधना और भक्ति का मार्गदर्शन किस प्रकार से उन्होंने लिखे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आचार्यपाद श्री शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के प्रधान आचार्य जी नहीं, बल्कि एक युग प्रवर्तक भी थे। उनके समय में भारतवर्ष बौद्ध, जैन एवं कापालिकों के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो चुका था। बौद्धिक धर्म का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। लोग वैदिक कर्म एवं उपासना से उदासीन हो बड़ी तेजों के साथ सुगम और गौतम बुद्ध और महावीर की छत्र छायाओं की शरण ले रहे थे। इसी कठिन अवसर पर उन्होंने प्रकट होकर डूबते हुए वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया। अपनी छोटी सी आयु में उन्होंने जो अलौकिक कार्य किए वह बड़ा विस्मयजनक है। उन्होंने जिस सिद्धांतों की स्थापना की है उस पर संसार के बड़े से बड़े विचारक, विद्वान एवं दार्शनिक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि वे दार्शनिक जगत के सबसे अधिक देदीप्यमान रत्न हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने उन्हें दार्शनिक सार्वभौम कहकर सम्मानित किए थे। हम उन्हीं के द्वारा कथित, उन्हीं के द्वारा वर्णित ये साधन किस प्रकार से की जाए, उन्होंने बताए हैं कि भगवान शंकराचार्य ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन को ज्ञान का साक्षात साधन स्वीकार किया है, किंतु इनकी ब्रह्मतत्व की जिज्ञासा होने पर ही है तथा जिज्ञासा की उत्पन्न में प्रधान सहायक दैवी संपत्ति है। आचार्य का मत है कि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, सम आदि षट सम्मति और मुमुक्षता इन चार साधना में संपन्न है, उसी की चित्त शुद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत उपयोगी है। तो निष्काम कर्मानुष्ठान करके साधना की जाए तो वो कर्म अवश्य सफल होते हैं। उन्होंने भक्ति के विषय में कहे हैं कि भगवान शंकर ने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। फलस्वरूप तो वे ज्ञान ही को स्वीकार करते हैं। भक्ति के लक्षण करते हुए वे विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यर भी धीयते, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति कहलाता है। आत्मजिज्ञासु के लिए वस्तुतः प्रधान भक्ति ही है। फिर भी उन्होंने सगुणों
उपासना की अपेक्षा नहीं की है। प्रबोध सुधाकर में तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति के बिना चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकती। इसके सिवा उन्होंने जो बहुत से भक्त स्तोत्रम लिखे हैं, उनसे भी उनकी सगुण भक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। सुबोध सुधाकर के श्लोक में से यह सिद्ध होता है कि आचार्यपाद भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी वनभोज लीला का ध्यान भी किया करते थे। इस प्रकार से आचार्य शंकराचार्य ने जगत को भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए ये सब बताए हैं, और बहुत सारे चर्चा का विषय कि हम लोग किस प्रकार से माता रानी या तो अपने इष्ट देव का पूजा अर्चना करेंगे, आगे का वीडियो में बताएंगे। दर्शक भाई बहन बंधु बहनें एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदि शक्ति माताए नमः।